हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादियों में से एक, और आज जिनकी सत्ता है, जिनकी बड़ी बड़ी मूर्ति लगाती है, ये शब्द उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के हैं। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है। यह उन्होंने तब कहा था जब देश सबसे ज्यादा बटा हुआ था। यह उन्होंने तब कहा था जब देश सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम टर्मोइल से जूझ रहा था। और आज जो लोग खुद को राष्ट्रवादी घोषित करने में लगे हैं, आज जो लोग खुद को सत्ता की नजरों में राष्ट्रवादी साबित करने में लगे हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। अगर इस्लामिक राष्ट्र हो सकता है, ईसाई राष्ट्र हो सकता है, बौद्धिस्ट राष्ट्र हो सकता है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, एक संवैधानिक राष्ट्र है। ऐसे ही एक सेलिब्रिटी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम धारण है, आप नेशनल दस्तक देख रहे हैं। अन्नू कपूर नाम के इन एक्टर साहब को आप जानते होंगे, अलग अलग फिल्मों में आपने देखा होगा, अलग अलग टीवी शोज में देखा होगा। आजकल ये बड़े वायरल हो रहे हैं। पिछले 2 दिनों से अचानक इन्होंने अपने घर पर ANI को बुलाया और एक बाइट दी। बाइट में कहा, और मैं वर्बेटम कोट कर देना चाहता हूं, 130 ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 11 बौद्धिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, तो फिर एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? ये उन्होंने सवाल पूछा और उनका जवाब हम इसलिए दे देते हैं क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि वो एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। अगर भारत का संविधान शुरुआत से ही लिखित हिंदू राष्ट्र होता तो हम सभी मानते, आपकी बात जायज होती, आपकी बात 100% मानी जाती और हिंदू राष्ट्र बनाए रखने में हम सब आपका सहयोग करते। लेकिन शुरुआत से ही भारत एक पंथ निरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र है, जिसका कोई धर्म नहीं है, स्टेट का कोई धर्म नहीं है। लेकिन तब भी इन जैसे एक्टर्स, जिनकी दुकान नहीं चल रही है बेचारों की, वो आज समझ रहे हैं कि अगर हम इस तरीके के बयान देंगे तो थोड़ी सी सुर्खियां मिल जाएगी, थोड़ी सी खबरें मिल जाएंगी। हम जैसे पत्रकार भी इन लोगों की बात करने लगेंगे, जिन्हें आज हम देखना भी पसंद नहीं करते। अन्नू कपूर एक समय पे एक ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे जो टीवी पर बैठकर हजरत हुसैन और हजरत बिलाल के गाने गाया करते थे। उन दोनों की बातचीत को गा गा के सुनाते थे। जब से ये बाइट उनकी वायरल हुई है, तब से उनका वो वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो हजरत हुसैन हजरत बिलाल के बारे में बात कर रहे हैं, गाने गा गा कर सुना रहे हैं, कान पकड़कर मोहम्मद साहब का नाम ले रहे हैं। और आज उनको इतनी नफरत हो गई है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। असल में ये चाहते क्या है, थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं। कुछ एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो इस तरीके की बात कर करके सत्ता के शिखर तक पहुंच गए। सबसे पहले बात करेंगे मंडी की सांसद कंगना रनौत की। कंगना रनौत ने भी इसी तरीके की लाइन ली, इसी तरीके की बातें की, एकदम कट्टर विचारधारा को खुद को समर्पित कर दिया और नतीजे में उन्हें सांसदी की टिकट मिल गई, मंडी से चुनाव जीत गई और अब सत्ता की मलाई मार रही है। बड़ा मजा आ रहा है उनको। शायद अन्नू कपूर भी इसी तरीके से सत्ता का रास्ता तलाश रहे हैं, क्योंकि फिल्में तो मिलनी अब बंद हो गई हैं, एक्टिंग का धंधा तो बंद हो गया, म्यूजिक प्रोड्यूसर कभी हुआ करते थे वो भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि समय के साथ टेस्ट नहीं बदला ना, इसीलिए आज काम मिलना बंद हो गया। अब काम मिलना बंद हुआ है तो फिर रोजी रोटी चलाने के लिए थोड़ा जबान से जहर उगल भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ जाएगा? थोड़ा सा समाज बढ़ जाएगा। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर थोड़े से दंगे हो जाएंगे, थोड़े से हिंदू मुसलमान आपस में नफरत करने लगेंगे और समाज में नफरत थोड़ी और घुल जाएगी। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इस बात से हैरान मत हो जाइएगा कि आने वाले समय में इन्हीं अन्नू कपूर को सांसदी का, विधायक का या फिर किसी और पद का टिकट मिल जाए तो। अन्नू कपूर की यही बात सुनते ही सबसे पहले जो सबसे जरूरी व्यक्ति का नाम जहन में आता है वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के फाउंडिंग फादर्स में से एक,
भारत की, एक आजाद भारत की परिकल्पना करने वाले कुछ लोगों में से एक व्यक्ति, पूर्ण स्वराज की बात करने वाले कुछ लोगों में से एक व्यक्ति, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके विचार क्या थे हिंदू राष्ट्र के बारे में, आइए वो भी देख लेते हैं। यह अखबार की कटिंग है, उसमें क्या लिखा है देखिएगा। हिंदू राष्ट्र की सोच एक पागलपन है और सरकार का धर्म बन सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे देश में अल्पसंख्यक भी रहते हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा का प्रबंध करें। और यह वो तब कह रहे हैं जब देश बंटवारे से जूझ रहा था, बंटवारे से गुजर रहा था, हर तरफ दंगे हो रहे थे, नोआखली में दंगे हो रहे थे, लाहौर पंजाब बॉर्डर पे दंगे हो रहे थे। और उस स्थिति में यह व्यक्ति कह रहा है कि बहुसंख्यकों पर जिम्मेदारी है अल्पसंख्यकों की रक्षा करने की, उनकी सुरक्षा का प्रबंध करने की। यह देश सबका देश है, चाहे किसी का कोई धर्म हो, कोई जाति हो, हर एक व्यक्ति का देश। इसी संकल्पना पर, इसी विचार पर भारत की स्थापना हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, तमाम लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने इस देश को एक बेहतर राष्ट्र बनाने की कोशिश की। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारा धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य सुरक्षित रहे। हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल रहा है। हमारा धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य सुरक्षित रहना चाहिए। यहां हर मुसलमान, हर ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक वर्ग को विश्वास होना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं और उसे भारतीय नागरिक की हैसियत से बराबरी का अधिकार मिल रहा है। यह सरदार पटेल कह रहे हैं और सरदार पटेल अंत इस लाइन से करते हैं कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना एक पागलपन है, ठीक उसी तरीके से कि एक इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना पागलपन थी, एक ईसाई राष्ट्र की कल्पना पागलपन थी। और जो भी देश आज के समय में किसी भी एक धर्म के राष्ट्र पर चल रहे हैं या फिर किसी भी राष्ट्र का कोई एक धर्म है और उनके पास तेल या कोई खनिज का पैसा नहीं है, वो तमाम देश बर्बाद है। आप बांग्लादेश देखिए, म्यांमार देखिए, आप पाकिस्तान देखिए, वो तमाम देश बर्बाद है जहां पर भी एक धर्म का ज्यादा मजबूत वर्चस्व है या फिर लिखित रूप से वो एक धर्म के राष्ट्र है। और ये लोग चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। अन्नू कपूर जैसे लोग चाहते हैं, कंगना रनौत जैसे लोग चाहते हैं। खैर, अन्नू कपूर तो नए नए हैं, सोच रहे हैं एक आध टिकट मिल जाएगा तो फिर फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, पेंशन बन जाएगी। क्योंकि एक्टिंग के धंधे में तो पेंशन है नहीं ना, और एक्टिंग का धंधा मिल भी कहाँ रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।